फिर ये छोटे मोटे हत्यारे, ये नाथूराम गोडसे, इसका क्या कसूर? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है, और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके थे और मरना चाहते थे। मरने के 2 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा ने सुन लियो, कभी कभी सुन लेता है, और तभी तो उसने भेज दिया नाथूराम। नाथूराम मतलब कलयुगी राम है, तो राम ही, नाथू ही हुए तो क्या। और पुण्य नगरी पूना के निवासी, क्या जगह चुनी उन्होंने। पुण्य नगरी पूना से भेज दिया नाथूराम को कि अब राम तुम ही जाओ, मेरा भक्त मुश्किल में पड़ा है। मेरा भक्त कह रहा है मुझे जीना नहीं। महात्मा गांधी कहते थे मैं 125 वर्ष जीऊंगा, मगर जब से सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में आई तब से उनको पता चला अब जीना बेकार है। क्योंकि जैसे ही उनके शिष्य सत्ता में गए उन्होंने उनकी फिक्र ही छोड़ दी। अरे कौन फिक्र करता है तुम्हारी? कीमत तुम्हारी तभी तक थी जब तक सत्ता हाथ में ना आई थी। अब सत्ता उनके हाथ में थी, तुम हो क्या? रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक। असल में ना ही रहो तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रहोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ दखलंदाजी करोगे, कुछ दांव पेंच बताओगे, कुछ इधर उधर की बातें लाओगे, उनकी राजनीति को ठीक से न चलने दोगे। वो भी चाहते थे कि छुटकारा हो भीतरी, ऊपर चाहे ना भी कहते हो। क्योंकि 7 दिन पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लखनऊ की एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली में ये घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ज्यादा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसांस्कृतिक और धार्मिक कोई संगठन भारत में नहीं।